ठीक सामने की तरफ है इंडिया और ये है काली नदी। और मैं आया था खाली हाथ, पर्स में 1 रुपया भी नहीं था मेरे। लेकिन मुझे ये देखिए, नेपाल में आके मैंने पाई है मनी, 1000 का नोट, मक्के की रोटी, सरसों का साग, आलू की सब्जी और भांग की चटनी। का नंबर भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है मो 2 प 6। सारी नेपाल की ब्रांड है। इंडियन ऐसे ब्लैक में नहीं रखते। अच्छा, इंडियन से नहीं आते। मेरा नाम क्या हो? अच्छा, ये नेपाली राष्ट्रीय लैंग्वेज भी। और आपके गांव के लैंग्वेज में? तमरो नाम क्या हो? तमरो नाम से? गाँव से। कौन से गांव? यहाँ ऊपर होता है गाँव। अच्छा, तो अगर नेपाल में अंदर जाएं तो वहाँ कोई आपकी नेपाल की स्पेशल मिठाई जो? ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम ही मिलेगा। और इसी पुल से क्रॉस करके हम भारत से यहाँ नेपाल में एंटर हुए थे। हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस बार जो हमारी अस्कोट टू आराकोट यात्रा थी वो बारिश के चलते हमें कैंसिल करनी पड़ी और वापस हम आ गए हैं कंचौती से आज धारचूला। और आज की इस वीडियो में पिथौरागढ़ धारचूला से मैं आपको लेके जाने वाला हूँ नेपाल। तो यहाँ से जो नियर बाई नेपाल का टाउन है वो है धारचूला। तो आज का नाश्ता होने वाला है धारचूला। इस बार की वीडियो में आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट में नेपाल में घुमाने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं धारचूला से सीधे धारचूला। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे नेपाल में। और अगर आप भी धारचूला से नेपाल आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको धारचूला से पैदल ही यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि व्हीकल वाला जो है ओनली अभी महेंद्रगढ़ में है। यहाँ पे आपको पैदल ब्रिज को क्रॉस करके काली रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है नेपाल आना पड़ेगा। और अब हम करेंगे नेपाल में नाश्ता, क्योंकि बहुत भूख लग गई है आते आते। ठीक सामने की तरफ है इंडिया और ये है काली नदी, हमें नेपाल की तरफ। चलता जूते दिला दो यार। जूते? हाँ, मतलब भट्टा भट्टा के जाओगे? सबसे पहले नाश्ता करें। दोस्तों, ये मेरा सेकंड टाइम है जब मैं धारचूला से नेपाल के धारचूला में आया हूँ। और धारचूला में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और मैं आया था खाली हाथ, पर्स में 1 रुपया भी नहीं था मेरे। लेकिन मुझे ये देखिए, नेपाल में आके मैंने पाई है मनी, 1000 का नोट। ये देखिए, ये भी किस्मत का ही खेल है। सुबह सुबह मिल गई है मनी। 3 टाइम का 2 टाइम का 2 टाइम। अच्छा, ये मक्के की रोटी ही स्पेशल है आपके यहाँ की? मक्के की रोटी और सब्जी। दिन में चावल भी बनता है। अच्छा, दिन में चावल बनता है। सुबह नाश्ते के टाइम में। मक्का अपने इधर आप खेतों से? लोकल है। स्वाद आ गया। मक्के की रोटी, सरसों का साग, आलू की सब्जी और भांग की चटनी, और दही भी है साथ में। चलिए जी, नेपाल का अनुभव पहले भी आप बता रहे थे आए हैं। हाँ, महेंद्रगढ़ की तरफ गए हैं 2-3 बार। 90 में गया था। तो ये थोड़ा अलग साइड है धारचूला। ठीक है, भारत का ही जैसा है, कोई विशेष तो नहीं है। भाषा का अंतर? हाँ, भाषा का अंतर है, थोड़ा हल्का दुल्का। पहनावा में भी अंतर नहीं है। आज तो सब जगह पहनावा एक सा ही है। रोटी खाना थोड़ा ठीक है, बिल्कुल। खाने में क्या अच्छा लग रहा है? लोकल चीज़ें उपलब्ध हैं। दोस्तों, नाश्ता हो गया। अब थोड़ा बहुत ख़रीदारी करके जाएंगे हम वापस भारत की ओर। और फिर आज ही निकलेंगे घर की तरफ। एक अंतर देखने को मिला है भारत और नेपाल में, कि यहाँ पे अभी भी जो नंबर्स होते हैं वो हिंदी में ही लिखे जाते हैं। ये देखिए, गाड़ी का नंबर भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है मो 2 प 6। तो यहाँ पे जो
न्यूमेरिक लैंग्वेज है, उसको भी हिंदी में ही लिखा जाता है, किसी का फ़ोन नंबर हो या कुछ भी। और मक्के की टेस्टी रोटी खाने के बाद अब तैयारी जाने की। हाँ दादा, करेंसी चेंज की आपने? हाँ, करेंसी एक्सचेंज कर ली। मैं जिस भी कंट्री जाता हूँ तो वहाँ की एक छोटी सी करेंसी अपने लिए रख लेता हूँ। तो 10 रुपये के बदले आपको नेपाली करेंसी में कितने मिले? 16 मिलने चाहिए, 15 मिले। 15 मिले। 160 है, जैसे 100 का 160। हाँ। और दोस्तों मुझे भी मिले 1000 फ्री के। तो खर्चा तो करना पड़ेगा जब खर्चा मिल गया है तो। हैं? सारी वाइन है यहाँ, डिफरेंट वर्जन है। ओल्ड दरबार है, सब है। सारी नेपाल की ब्रांड है। सब नेपाल, इंडियन ऐसा ब्लैक में नहीं रखा। अच्छा, इंडियन से नहीं आते, रखना नहीं मिलता है। अच्छा, वो इजाज़त लेना पड़ता है ना सरकार से, जैसे इंडिया में होता है वैसे ही। यहाँ से मतलब वहाँ ले जा नहीं सकते? वो उसमें नहीं होता, तस्करी नहीं होगी, खाने के लिए मतलब एक ले जाते, लेने के लिए हो सकता है। अच्छा, नेपाल में हैं हम और मेरे साथ कुछ नेपाली सिस्टर्स यहाँ पे बैठी हुई हैं। ऐसा कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। अगर आप किसी देश में जाते हैं तो आपको उसी कल्चर, उनके कल्चर के हिसाब से ढलना होता है, उनके पहनावे के हिसाब से। अगर आप उस हिसाब से नहीं ढलते हैं तो आप कुछ डिसेंट लगते हैं, तो इस वजह से आपको उसी कल्चर में ढलना होता है। अगर जिस समाज में रहना है तो उस समाज के हिसाब से ही आपको रहना होता है। तो नेपाल में है, कुछ नेपाली भाषा भी जान लेते हैं। मैंने कभी नेपाली भाषा सीखी नहीं, यार मेरे को खाली रामरो एक वर्ड आता है, उसके अलावा कुछ वर्ड्स हम इन सिस्टर से जानते हैं। सिस्टर, आपका नाम क्या है? आपका नाम? चाँदनी बम। चाँदनी। अच्छा, आपका नाम क्या है? इसको हम नेपाली में बोलेंगे तो इसको कैसे बोलेंगे? तिम्रो नाम के हो? अच्छा, ये नेपाली राष्ट्रीय लैंग्वेज भी। और आपके गांव के लैंग्वेज में? तम्रो नाम के हो? तमरो नाम को, तिम्रो नाम के हो, तमरो नाम का हो। और आपका गांव का नाम क्या है, इसको बोलेंगे तो? नेपाली में हम मेरो गांव के रे, तिम्रो गांव को नाम के हो? अच्छा। अब हम अपनी भाषा में हाँ। तम्रो गांव को नाम के हो? अच्छा, वहाँ तिम्रो और तमरो में डिफरेंस है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? इसको क्या कैसे बोलेंगे? तिमी कुन क्लास में पढ़छौ? कौन क्लास में पढ़ते हो? और वैसे पढ़ते कौन सी क्लास में है? मैं बैचलर फर्स्ट ईयर। बैचलर फर्स्ट ईयर। चलिए ठीक है। कुछ लोकल, जैसे हमारे यहाँ हम हिंदी बोलते हैं लेकिन कुमाऊनी लैंग्वेज होती है तो हम कुमाऊनी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह है कि यहाँ पे गांव के अपनी जो लैंग्वेज होती है वो तो बोलते ही हैं, और नेपाली जो नेशनल लैंग्वेज है वो भी बोलते हैं। लेडीज़ के हैं या जेंट्स के हैं? लेडीज का है। सारा लेडीज़ का है? नहीं, जेंट्स भी है। अच्छा, जेंट्स भी है। यहाँ जेंट्स और लेडीज़ दोनों का सामान मिलता है? यहाँ तो ये है सिस्टम। अच्छा। हाँ, कुर्तियाँ वगैरह नहीं मिलती? कुर्ती नहीं। देख रहा था। आप लोग इसी दारचूला से ही हैं या किसी गांव से? गांव से। कौन सा गांव? यहाँ ऊपर होता है गांव। अच्छा, सब गांव से है। यहाँ सब गांव से हैं। ये आपकी अपनी दुकान होगी ना? ये तो अपनी है। अच्छा। नमस्कार। अच्छा, यहाँ नेपाल की कोई स्पेशल मिठाई होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मतलब अगर नेपाल में अंदर जाएं तो वहाँ कोई आपकी नेपाल की स्पेशल मिठाई जो? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। सेम ही मिलेगा। बॉर्डर है ना? हाँ, नहीं बॉर्डर में तो सेम ही दिख रहा है मुझे, लेकिन इंटीरियर में अगर हम जाए जैसे नेपाल के काठमांडू वगैरह साइड वहाँ तो वहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे तो सेम ही होगा वहाँ। अच्छा, 3 दिन लग जाएंगे हाँ, 3 दिन लगते हैं यहाँ से यहाँ से तो काठमांडू? अच्छा, बसें चलती हैं यहाँ से? मल्लिकार्जुन अच्छा मैडम, हमको अगर तिनकर जाना हो ना लास्ट गांव, तो रूट क्या रहेगा?
आप इंडिया से ही जाना होगा आपको। वही इंडिया ठीक से- है। हाँ, वही इंडिया से नजदीक मतलब होगा, इंडिया यहाँ पे से रास्ता भी बना नहीं है। कार्बियान के सामने हाँ। क्या ये गाँव है? गाँव तो मुझे नहीं पता वहाँ पे, जो आपको जाना हो तो वहीं से जाते हैं, जो हमारे यहाँ के लोग भी जाते हैं ना, हाँ। वो सब इंडिया से ही जाते हैं। और अगर वो AP के बेस कैंप तक वहाँ तक भी वैसे कुछ सिस्टम होगा, पास कुछ बनाना पड़ेगा। इंडिया पास से बना के नेपाल जाएंगे आप इधर लोग से को, बनाना। इंडिया से ही बनाना होगा। नेपाल वाले यहीं से बना के जाते हैं, पास बना के जाते हैं। और जाना तो आपको इंडिया से ही है, नजदीक इंडिया से ही है। और वहाँ पे आप बिना पास जाओगे तो जाने भी नहीं देंगे, आप एंट्री भी नहीं करेंगे। हाँ SSB नहीं जाने देंगे। हाँ, वहाँ से दोस्तों ये है यहाँ पे आदिशक्ति महाकाली प्रवेश द्वार। तो नेपाल से अगर आप आदिशक्ति महाकाली जाना चाहते हैं तो ये यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर की ओर। ये है काली नदी जो कि भारत और नेपाल का बॉर्डर है, और इसी पुल से क्रॉस करके हम भारत से यहाँ नेपाल में एंटर हुए थे। तो नेपाल में भी काफ़ी अच्छा लगा हमें घूम के। यहाँ के लोग भी बहुत सिंपल हैं और अच्छे हैं, और हमने काफ़ी दुकानें भी यहाँ पर घूमी। दोस्तों अभी है टाइम अपने स्वदेश लौटने का, और नेपाल घूम के बहुत मज़ा आया। नाश्ता तो बहुत अच्छा था। तो नेपाल के लोग भी हमारे देश में जैसे साधारण लोग हैं, और काफ़ी शांत व्यक्तित्व के लोग हमें यहाँ पे लगे। नेपाल की एक चीज़ हमें ये देखने को मिला कि नेपाल में सबसे ज़्यादा एक तो कपड़े, जूते, और तीसरा वाइन। आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट में भी वाइन मिल जाएगी। स्पेशली यहाँ पे क्या होता है कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं, जो भी स्टोर वाले हैं, वो वाइन के लिए एक लाइसेंस ले लेते हैं, और हर दूसरी या तीसरी दुकान में आपको यहाँ पे वाइन शॉप देखने को मिलेगी। तो अभी है जाने का टाइम। मिलते हैं किसी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।